हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 60 टू 64 ऑफ सीपीसी व्हिच टॉक्स अबाउट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किस तरीके से होता है, बेसिकली किस तरीके से होता है ये तो इसमें नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर बताया है कि कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसका अटैचमेंट हो सकता है, किसका अटैचमेंट नहीं होगा, वो हमें सेक्शन 60 में बताया हुआ है। फर्दर जो है इसके सेक्शन हैं आगे 64 तक। तो आज इस वीडियो में हम लोग 4 सेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके लिए दैट इज सेक्शन 60। सेक्शन 60 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके प्री में। पूछा जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है इनमें से और कौन सी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता। देखते हैं सेक्शन 60 से प्रॉपर्टी लाइबल फॉर अटैचमेंट और सेल। कौन सी प्रॉपर्टी लाइबल है सेल के लिए और अटैचमेंट के लिए। जब जब डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है तो कोई भी लैंड, हाउस या बिल्डिंग ये हम अटैच कर सकते हैं। मनी बैंक अटैच कर सकते हैं, बैंक नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ह्यूंडई, प्रोमिसरी नोट। पीएन मींस प्रोमिसरी नोट एंड बीओई मींस बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, सिक्योरिटी फॉर डेट, मनी, शेयर इन कॉर्पोरेशन, ऑल सेलेबल प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल या इमूवेबल हो सकती है। तो ये तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है, इनसे हमें ये पता चल रहा है कि ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम अटैच या सेल कर सकते हैं। लैंड, हाउस, बिल्डिंग, मनी बैंक, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ह्यूंडई, प्रोमिसरी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, सिक्योरिटी फॉर डेट, मनी, शेयर इन कॉर्पोरेशन, ऑल सेलेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल। तो ये तो है जिन्हें हम अटैच या सेल कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जिसे हम अटैच नहीं कर सकते हैं, लॉ ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर रखा है इस चीज के लिए। कौन सी प्रॉपर्टीज है वो? वेयरिंग अपैरल, जो कपड़े पहने हुए हैं वो। कुकिंग वेसल्स, जिसमें खाना पकाया जाता है, खाना बनता है वो। बेड्स, बिस्तर है जो। वाइफ किसी की, चिल्ड्रन ऑफ जजमेंट डेटर, इन्हें अटैच नहीं किया जा सकता। टूल्स ऑफ, ये ऑफ है। टूल्स ऑफ आर्टिसंस, टूल्स ऑफ आर्टिसंस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां पर किसी पर्सन के जो फार्मर है उनका टूल पड़ा हुआ है। टूल मतलब कि वो जो फावड़ा वगैरह जो होता है जिससे वो लोग काम करते हैं, वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें भी अटैच नहीं करी जा सकती। इम्प्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री एंड सच, कैटल एंड सीड ग्रेन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसको भी जो है अटैच नहीं किया जा सकता। जो भी कुछ एग्रीकल्चरल तरीके से प्रोड्यूस किया गया है उसको भी अटैच नहीं किया जा सकता। हाउसेज, बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। मेयर मेयर राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस, ये भी नहीं अटैच किया जा सकता। एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, इसको भी अटैच नहीं किया जा सकता है। स्टाइपेंड्स एंड ग्रेचुटीज, इसको भी अटैच नहीं किया जा सकता। वेजेस ऑफ लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट, नो। 1/3 of the salary in the execution of decree for maintenance, pay and allowances under Army Act, Navy Act, Air Force Act, compulsory deposits, allowance forming part of emoluments, and expectancy of succession by survivorship and the right to future maintenance। ये सारी जो चीजें हैं इन्हें अटैच नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ये देखो मैंने बहुत आप लोगों को शॉर्ट में चीजें बताई है। अब ये आप क्या कर सकते हो, जब आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस सेक्शन में क्या दिया हुआ है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो बस इतनी ही चीज इंपॉर्टेंट है सेक्शन 60 में कि क्या अटैच किया जा सकता है और क्या अटैच नहीं किया जा सकता। फिर हम लोग आएंगे सेक्शन 61 पे। सेक्शन 61 से इज पार्शियल एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब इसमें यह बताया है कि जजमेंट डेटर का जो भी हार्वेस्ट उसने किया है, नेक्स्ट हार्वेस्ट जो उसने किया है कल्टीवेशन बाय लैंड करके, लैंड को कल्टीवेट करके जो भी कुछ उसने हार्वेस्ट किया है वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब उसको अटैच नहीं किया जाएगा। अच्छा, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सेक्शन 61 में ऐसा लिखा हुआ है। ये ऐसा किया क्यों जाता है? ताकि जजमेंट डेटर की भी फैमिली को, क्योंकि भाई जजमेंट डेटर भी इंसान है, उसकी भी फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए हम सेक्शन 61 बेयर एक्ट से पढ़ते हैं। ठीक है। सो हम रीडिंग, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आपकी आंखें बेयर एक्ट के ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो मुझे ध्यान से सुनिए, वैसे आपके पास बेयर एक्ट होनी चाहिए। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, the state government may by general or special order published in the official gazette declare that such portion of agricultural produce or of any class of agricultural produce,
स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का काम आ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का उतना पोर्शन या किसी कोई क्लास उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एज में अपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट, जैसा भी उनको सही लगे, टू बी नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट फॉर ड्यू कल्टिवेशन ऑफ द लैंड, तब तक के लिए जब तक कि हार्वेस्ट नहीं हो जाता, ठीक है। एंड फॉर द सपोर्ट ऑफ द जजमेंट डेटर एंड हिज फैमिली, भाई उसने इतनी मेहनत करके पूरा अपना एग्रीकल्चर जो है लैंड पे उसने काम किया, और फिर उसके बाद हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि हम उसकी प्रॉपर्टी जो लैंड उसने कल्टीवेट किया उसके साथ ही साथ उसको अटैच कर ले, नहीं कर सकते। हम तब तक नहीं अटैच करेंगे जब तक कि हार्वेस्ट नहीं हो जाता है। शैल इन केस ऑफ ऑल एग्रीकल्चरिस्ट, जो भी एग्रीकल्चरिस्ट सबके केस में यही होगा, बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लायबिलिटी टू अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जब अटैचमेंट या सेल होगा तो इसमें यहाँ पर उनका ये चीज जो है अटैच नहीं किया जाएगा। बेसिकली इसमें ये कहा गया है इस सेक्शन में कि जब तक कल्टिवेशन नहीं हो जाता है, जब तक कल्टिवेशन नहीं हो जाता तब तक हम उनकी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करेंगे। इतना ही बस सेक्शन 61 में बताया गया। फिर हम आएंगे सेक्शन 62 पे। तो सेक्शन 62 जैसे हम लोगों ने सेक्शन 55 पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर आपने सेक्शन 55 पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस क्या होता है? ड्वेलिंग हाउस वो जगह होती है जहां पर लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। नो एंट्री इन ड्वेलिंग हाउस आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। एंट्री नहीं करनी है ड्वेलिंग हाउस में सनसेट के बाद और सूर्योदय होने से पहले, ठीक है। नो ब्रेकिंग आउटडोर अनलेस जजमेंट डेटर रिफ्यूजेस टू गिव एक्सेस टू इट। आपको घर का दरवाजा तब तक नहीं तोड़ना है जब तक कि जजमेंट डेटर पूरी तरीके से मना ना कर दे कि वो बाहर नहीं आएगा या एक्सेस नहीं देगा। गिव नोटिस टू पर्दानशी वुमेन टू विड्रॉ। पर्दानशी वुमेन वो वुमेन होती हैं जो अपने कस्टम्स के चलते, अपने कल्चर के चलते दे आर नॉट अलाउड टू अपेयर इन पब्लिक, ठीक है। उनको अलाउ नहीं किया जाता है और वो खुद भी नहीं चाहती हैं कि वो मतलब इस तरीके से किसी और के सामने आए। तो ऐसे में अगर कोई ऐसी विमेन है तो पहले पब्लिक सर्वेंट को उसको नोटिस देना होगा कि आप विड्रॉ कर लीजिए ताकि हम जजमेंट डेटर तक पहुंच सके, ठीक है। फिर हम आएंगे सेक्शन 63 पे। सेक्शन 63 क्या कहता है? सेक्शन 63 सेज प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इन सेवरल कोर्ट्स। अगर क्लेम डिटरमाइन किया गया है, मतलब क्लेम को अगर फाइनली डिसाइड किया गया है हाईएस्ट डिग्री की कोर्ट की तरफ से, इफ टू और मोर कोर्ट्स, इसको हम लोग एक बार जो है सेक्शन 63 को पढ़ लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे, ठीक है। Where property is not in the custody of any court is under attachment is in execution of decrees of more than one, the court which shall receive or realize such attachment and therefore shall be the court of highest grade, or where there is no difference in grade of such courts, the court under whose the decree was first finally attached। मतलब इसमें यह बताया गया है कि प्रॉपर्टी जो है एग्जीक्यूशन के समय पे कहां पर क्या होगा, उसमें प्रॉपर्टी अटैच्ड जो एग्जीक्यूशन, जब डिक्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है सेवरल कोर्ट्स में, तब किस तरीके से होगा। तो क्लेम कोर्ट ऑफ हाईएस्ट डिग्री होगा, अगर दो या दो से ज्यादा कोर्ट है तो जो हाईएस्ट ग्रेड का कोर्ट है वहां पर होगा, और अगर कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ग्रेड के कोर्ट में, मतलब ये भी सेम है ये भी सेम है, तो जहां पर पहले प्रॉपर्टी अटैच करी गई थी वहां पर, ठीक है। बस इतना ही जो है सेक्शन में बताया, और इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 64 से प्राइवेट एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर द अटैचमेंट टू बी वॉइड। प्राइवेट एलियनेशन वॉइड हो जाता है अगेंस्ट ऑल द क्लेम्स एनफोर्स्ड अंडर अटैचमेंट, ठीक है। मतलब कि एक बार जब प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है तो उसके बाद उसको सेल नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी अटैच हो गई ना, अब उसको सेल थोड़ी ना कर देगा कोई, ठीक है। तो जो भी क्लेम्स होते हैं अंडर द अटैचमेंट। तो ये था हमारा सेक्शन 60 से लेकर के सेक्शन 64। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।